नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। सीधी शहर में हो रहे नगर पालिका सीधी के चुनाव में वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी सनी मोटवानी का पर्चा निरस्त हो गया। वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे सनी मोटवानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 5 में चुनाव लड़ रहे परियानी ने आरोप लगाया था कि वह नगर पालिका में ठेकेदारी करते हैं। आपत्ति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए उसकी एक दिन गहन जांच पड़ताल की गई और नगर पालिका के प्रतिवेदन मिलने के बाद 21 जून की शाम को सनी मोटवानी का पर्चा निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे युवा सनी मोटवानी के सारे सपने टूट गए और वह काफी हताश और निराश नजर आए। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के इस बार से वह काफी आक्रोशित भी नजर आए और उन्होंने अपना गुस्सा मीडिया के माध्यम से जाहिर किया और कहा कि हमारे विरोधियों को हमारे साथ अन्याय करना भारी पड़ेगा। सीधी जिले की जनता के साथ मैं 24 वार्डों में इनका विरोध करूंगा और इनको एक भी वार्ड नहीं जीतने दूंगा। ये सनी जी, आपने 5 नंबर वार्ड से पर्चा दाखिल किया था, उस पर आनंद परियानी द्वारा आपत्ति लगाई गई थी कि आप ठेकेदारी करते हैं नगर पालिका में। आपका पर्चा रिजेक्ट हो गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हुआ है। इस इतने छोटे से पद के लिए पूरे सत्ताधारियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। इसी तरह का प्रकरण मंझौली में था और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, पर उनको हार का डर सता गया था और उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। इसका जवाब जनता देगी और जनता का पूरा भरोसा है, वो उनको हार से उनका जवाब देगी। अब क्या करेंगे? आप जनता के बीच में जाएंगे? अब तो आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, जनता को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? हम जनता को दिखाएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है और जनता पूरे सीधी की, ये पूरे सीधी के लिए मुद्दा हो चुका है और पूरे सीधी की जनता उनका विरोध करेगी और 24 के 24 वार्डों में हम उनका विरोध करेंगे और जनता हमारा पूरा साथ देगी। उनकी एक सीट नहीं मिलेगी, उनकी ये गलती उनको बहुत बड़ी साबित हो सकती है। सनी मोटवानी सिंधी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के घर से बताए जाते हैं और इनके समाज के लोग सनी मोटवानी के चुनाव लड़ने को लेकर काफी उत्साहित थे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में सनी मोटवानी का पर्चा जिस तरह से खारिज हो गया, उसको लेकर सीधी शहर में अब एक नई चर्चा छिड़ गई है। क्या सनी मोटवानी के साथ वाकई में नाइंसाफी की गई है या उसे राजनीतिक शिकार बना दिया गया और उसकी राजनीति शुरू होने से पहले ही उस पर विराम लगा दिया गया? अब शायद इसका जवाब सीधी जिले की जनता मतदान के माध्यम से व्यक्त करेगी। सनी मोटवानी का पर्चा वार्ड नंबर 5 से निरस्त होने के बाद आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता में सनी मोटवानी के समर्थन में सिंधी समाज के कई दर्जन लोग मौजूद थे। पत्रकार वार्ता के दौरान सनी मोटवानी के वकीलों ने पत्रकारों को सारी स्थिति बताते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में इस तरह का निर्णय लिया गया है और पर्चा निरस्त किया गया है। वही कमल कामदार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिंधी समाज को युवा और योग्य प्रत्याशी दिया गया था, लेकिन अन्यायपूर्वक उसे चुनाव से बाहर कर दिया गया। मुझे वार्ड नंबर 5 का उम्मीदवार चयन के लिए कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया था, जिसमें मैंने शहर के सबसे अपने युवा साथी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया था, जिनका जीतना 101% सही था। 24 वार्डों में सबसे सशक्त प्रत्याशी यही था और इसलिए भाजपा के नेतागण इसके पीछे बढ़ के इसका पर्चा निरस्त कराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से यह पर्चा निरस्त किया गया है, उसे साफ दिखाई देता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन सत्ता के दबाव में है। उन्होंने कहा कि पर्चे की समीक्षा 20 तारीख को होनी थी और आज 21 तारीख को इसका निर्णय दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि हम सिंधी समाज के साथ बैठकर जो भी वह प्रत्याशी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी उसी को अपना प्रत्याशी बनाकर समर्थन करेगी। कल 2 बजे फाइल को रखी गई और आज 6 बजे उस पर निर्णय हो रहा है। ये एक संदेह के घेरे में। दावा आपत्ति का समय 20 तारीख, निराकरण का समय 20 तारीख और 24 घंटे बाद, लगभग 30 घंटे बाद उसका निराकरण हो रहा है। तो ये संदेह के घेरे में। रही बात आप सिंबल की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब उस वार्ड पे
जो कांग्रेस का सिंबल है वो हमारा पूरा सिंधी समाज बैठा हुआ है। मैं पूरे सिंधी समाज को बुलाया हूँ, ये तय करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा और उसको किसको सिंबल दिया जाए। 21 जून को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सनी मोटवानी जो वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रहे थे, उनका नामांकन फॉर्म बीजेपी के उम्मीदवार आनंद परयानी के आपत्ति के बाद खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वार्ड क्रमांक 5 में कांग्रेस पार्टी की चुनौती लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन सिंधी समाज के लोगों की पहल पर एक बार फिर वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राकू भाई ने जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके बाद लगभग यह स्थिति बन रही है कि राकू भाई वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के सर्वमान्य समर्थित प्रत्याशी होंगे, जिसकी घोषणा भी कांग्रेस पार्टी शायद जल्द ही कर दे। 22 जून को वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे राकू भाई को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए राकू भाई का माला और कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह उनके गले में डालकर कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राकू भाई ने एनटीवी इंडिया न्यूज को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी और कहा कि वो बीच में भटक गए थे, अब वो अपने घर वापस आ गए हैं, अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए, कांग्रेस कार्यालय हम आज पहुंचे हैं। हम हैं तो पुराने कांग्रेसी, पर अभी बीच में हम भाजपा से टिकट मांगने गए थे तो भाजपा वालों ने टिकट हमें नहीं दिया और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब आज मैं कांग्रेस के पास निस्वार्थ सेवा करने फिर से अपने परिवार में आ गया हूं और मैं हमेशा कांग्रेस का रहूंगा, अब इधर उधर नहीं भटकूंगा। कांग्रेस की ज्वाइन कर रहे हैं जी, कांग्रेस सदस्यता ले रहे हैं जी। तो अब जो आप चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस के लिए लड़ेंगे जी। अगर हम जीत के आए तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के ही रहेंगे, ये मेरा वादा है। राकू भाई को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता देने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने एनटीवी न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राकू भाई का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, पार्टी जल्द ही इनके बारे में फैसला करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं राकू कामदार जी का स्वागत करता हूं कि इनकी घर वापसी हुई है और ये पुराने कांग्रेसी हैं, कहीं इधर उधर भटक गए थे, वापस अपने घर में ये चले आए हैं। दूसरा, हमारा जो एक युवा सन्नी कामदार था और जिनका गलत तरीके से पर्चा खारिज किया गया है, उसकी लड़ाई हम आगे लड़ रहे हैं सनी मोटवानी जी की, वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन राकू भाई आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनके समाज के लोग बैठे हैं, उनके वार्ड के प्रमुख लोग बैठे हैं, सबसे सहमत बनाकर ये हमारे बीच में आए हैं। आगे इनके भविष्य के बारे में जो चुनाव पार्षदी का हो रहा है, वरिष्ठ नेताओं से अपने चर्चा करके और इनका जो भी उचित सम्मान है, जो भी इनकी अपेक्षा है, उसको हम पूरा करेंगे। सिंधी समाज के द्वारा इनको अधिकृत कर दिया गया है। बिल्कुल, कल सिंधी समाज के काफ़ी लोग यहाँ आए थे और काफ़ी वो आंदोलित थे इस इनके डिसीजन को लेके, जो गवर्नमेंट का डिसीजन आया है उसको लेके काफ़ी आंदोलित थे और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि राकू भाई हमारे उम्मीदवार हैं, अब आप पार्टी का निर्णय जो भी हो मुझे स्वीकार है। तो आज ये हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। हम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके 1-2 दिन में इनको जो भी होगा आगे इनके भविष्य के बारे में तय करेंगे। इनका स्वागत है कांग्रेस परिवार में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय सीधी अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में 21 जून को प्रातः 7 बजे से योग शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमिताभ मिश्र, जिला न्यायाधीश एवं सचिव कविता दीप खरे, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी प्रशांत कुमार निगम, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधीर सिंह चौहान सहित समस्त न्यायाधीश गण एवं न्यायिक परिवार के सदस्य तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह सहित अभिभाषक गण सहित न्यायिक कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
उक्त योग शिविर में योग गुरु के रूप में जिला अभिभाषक संघ की सुजाता मिश्रा, अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित लोगों को योग व आसन कराया। योग सत्र के समापन अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग विषय पर आयोजित योग सत्र में सहयोग हेतु अभिभाषक संघ एवं योग गुरुओं का आभार व्यक्त किया तथा योग शिविर में उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित कर योग कार्यक्रम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने हेतु समझाइश दी। शिविर के प्रारंभ में जिला न्यायाधीश कविता दीप खरे ने योग से होने वाले लाभ एवं आज के युग में योग के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की। जिला पंचायत के जिले में हो रहे प्रथम चरण के चुनाव में प्रचार प्रसार अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। प्रथम चरण में सीधी जिले के कुसमी और सिहावल ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 25 जून को मतदान होना है। यहां पर 23 जून की शाम से प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसको देखते हुए प्रत्याशी क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में पहुंचकर अपनी जीत के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 17 कुबरी से चुनाव लड़ रही श्रीमती पूजा विकास सिंह ने वार्ड के ग्राम कुचवाही में पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संपर्क किया। इस दौरान उनके समर्थक और जनता की अच्छी खासी भीड़ पूजा विकास सिंह के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को अपना चुनाव चिन्ह देकर उनसे अपने लिए समर्थन मांग रही थी। ग्राम कुचवाही में प्रचार प्रसार कर रही पूजा विकास सिंह ने इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को उनके प्रचार प्रसार के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह अब तक कई गांवों में घूम चुकी हैं और उन्हें मतदाताओं का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। पूजा जी, आप वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रही हैं, आप मतदाताओं के घर घर जा रही हैं, किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्या उनसे आप कह रही हैं? जी, हमसे उनसे यही विनती कर रहे हैं कि वो अपना आशीर्वाद हमको दें, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हम उनकी सेवा करेंगे। उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। कितने गांव का भ्रमण कर चुकी हैं आप? हम बहुत सारे गांव का भ्रमण कर चुके हैं। सब जगह आपको बराबर समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल। क्या उम्मीद लगती है आपको? हमको उम्मीद यही लगती है कि जनता एक बार सेवा का मौका जरूर देगी। पूजा विकास सिंह को चुनाव लड़ा रहे संविदाकार जितेंद्र सिंह लल्लू ने कहा कि उनको पूर्व से उनके इस क्षेत्र के मतदाताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त होता रहा है और इस बार उन्हें मतदाता पिछली बार से भी ज्यादा समर्थन देने के लिए आश्वासन दे रहे हैं। फिर से एक बार जनता के बीच में आए हैं, किस तरह का आपको माहौल मिल रहा है, किस तरह आप जनता के बीच में जाकर क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता हमारे साथ है। जनता चूँकि ये बड़ा चुनाव होता है, 20-25 गांव होते हैं, कितने गांव में आप भ्रमण कर चुके हैं? आपकी पहले से भी पकड़ है, आपका कार्य क्षेत्र ही ये गांव है, कर्मभूमि है, किस तरह का मिल रहा है आपको जन समर्थन? 28 पंचायतें हैं, 28 पंचायतों में मैं घूम चुका हूँ। जनता का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है और मिलेगा। जो प्यार इसने आपको पिछली बार मिला था, क्या उम्मीद है? उससे ज़्यादा इसने प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मतदाता भाइयों से यही मेरी अपील है कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में सीधी रामपुर नेकिन चुरहट मझौली में अजय सिंह राहुल के मुख्य अतिथि एवं जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक पृथक पृथक निकाय मुख्यालयों में आयोजित हुई। कार्यकर्ता बैठक की जानकारी देते हुए आईटी सेल के अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि राष्ट्रगान के साथ बैठक का प्रारंभ होने के पश्चात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ज्ञान सिंह द्वारा मुख्य अतिथि सहित पधारे अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं की बैठक में मार्गदर्शन देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के सभी कार्यकर्ता संगठित होकर पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच में पहुंचे। आज प्रदेश और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा से आम जनमानस त्रस्त है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। युवाओं के साथ यह सरकार छलावा कर रही है। सरकार के पास नीति और नियत का अभाव है। ऐसे में आम जनमानस कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवपुरी में पत्नी को टिकट नहीं मिलने से नाराज पति ने किया आत्मदाह का प्रयास।
योग दिवस पर दिग्विजय नरोत्तम का जुबानी दंगल। पूर्व सीएम बोले प्रशिक्षकों से ही योग सीखें। नरोत्तम बोले वे तो कांग्रेस को भी शीर्षासन करा चुके। हाई कोर्ट का अहम फैसला, 24 घंटे में छतरपुर के असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी को हटाया जाए। और भोपाल में कांग्रेस कैंडिडेट का नॉमिनेशन निरस्त। संतोष कंसाना के ओबीसी सर्टिफिकेट पर थी आपत्ति, कलेक्टर ने सुनवाई की, फिर सुनाया फैसला। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। द्रौपदी मुर्मू होगी एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट। भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में झारखंड की पूर्व राज्यपाल के नाम पर मुहर। संकट में उद्धव सरकार, एकनाथ बीजेपी से गठबंधन की शर्त पर अड़े। उद्धव ने एमएलएस को होटल शिफ्ट किया। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर मुठभेड़, 3 जवान शहीद। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ड्यूटी पर निकली थी। नक्सलियों ने घात लगाकर कर दिया हमला। और अग्निपथ उपद्रवियों से वसूले जाएंगे 13 लाख रुपए। वाराणसी पुलिस ने 27 प्रदर्शनकारियों की बनाई लिस्ट। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।